हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है इसमें हम टोटल 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 6, 7, 8 जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है। आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन इस वीडियो में, इस सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, सिंपली एक्सप्रेस मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा था कि किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे अप्लाई करेंगे, इन चीज़ों को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 × 5 1/5, तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे लिख दोगे 3 × अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 5 को 5 से, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होता है उसको यहाँ पे जो है कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, तो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है 5 × 5 क्या हो गया 25 + 1 दैट इज़ 26/5। तो ये जो है ये हमारा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि आपने देखा था कि एक होल नंबर को जब किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो 3 × 26, तो 3 6 × 18, 3 2 × 6 7, तो 78/5। अब क्या इसे ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है, तो आपको इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो या तो आप इसे रफ में डिवाइड कर सकते हो और फिर यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि 78 है, तो 78 को अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो क्या होगा, 5 1 × 5, 2 28, 5 5 × 25, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो जैसे कि आपने देखा था कि ये जो होता है कोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर। तो आपका कोशिएंट कितना आया, कोशिएंट आ गया 15, रिमाइंडर आ गया 3 और डिवाइजर कितना है 5। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा था कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए एक दो और कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5 × 6 3/4। तो 5 × फिर से इसे कन्वर्ट करेंगे तो 6 4 × 24, 24 + 3 27/4। ओके, 27/4 ये हो गया। अब यहाँ पे 27 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 जा कितना होता है 35, 3 5 2 जा 10 एंड 3 13 डिवाइड बाय ये 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या है कि डिवाइड करना है, तो आप इसे सिंपली ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक 4 से 13 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 जा 12, कैरी 1 15 हो जाएगा। तो 15 4 3 जा 12, फिर से कितना बच गया 3, तो 3 जो बच गया वो रिमाइंडर आ गए और ये डिवाइड बाय 4। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन चेक किए हुए। ओके, तो चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर सी। आंसर सी में इसी तरीके से आपको दिया हुआ है 7 × 2 to 1/4। तो ये तो ईजी है। 7 × 2 4 2 जा 8 + 1 9 डिवाइड बाय 4, दैट इज़ 7 × 9 होता है 63 और 63 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 1 जा 4, 2 23, 4 5 जा 20, 3 कैरी बच गया तो 3/4।
क्लियर। इस तरीके से आप बाकी के 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो इनको करने में, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर होल नंबर पहले लिखा हो फ्रैक्शन बाद में लिखा हो, या फिर होल नंबर बाद में लिखा हो फ्रैक्शन पहले लिखा हो, इससे इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉलो करते हैं, यानी कि वैलिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे ऑर्डर इस तरीके से हो या फिर ऑर्डर इस तरीके से हो, दोनों ही ऑर्डर में वही प्रोसेस यूज होगा कि पहले आपको कन्वर्ट करना है। चलिए मैं एक ये बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे ये दिया हुआ है 3 1/4 इंटू 6। अब यहाँ पे 3 1/4 इंटू 6 है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करते थे इम्प्रॉपर में, वैसे इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो 3 4 जा 12 + 1 यानी कि 13/4 इंटू 6। नाउ 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 78 / 4। अब यहाँ पे आपको पहले दिख रहा होगा कि ये पहले क्या होगा कि स्मॉलेस्ट यानी कि सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले इसका जो कॉमन फैक्टर है उसको कट कर लेंगे। लाइक अगर हम इसे 2 से कट करते हैं तो क्या होगा, 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, और इसे 2 से कट करेंगे 3 2 जा 6, तो ये हो गया 39। तो अब हमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई करने के बाद इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, कैरी 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, कैरी 1 बच गया, तो 1/2। तो जब किसी ऐसे फ्रैक्शन आ जाता है जिसमें आपको कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास 2 क्वेश्चन बच गए, डी और एफ। ये आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज वैसा ही है जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑफ का यूज है। ठीक है, तो ऑफ का यूज मतलब होता है इनटू। तो पहला जो है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए फर्स्ट, ए का जो है फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ 2 3/4। तो इसमें एक स्टेप्स ज़्यादा आ गया है, बस क्या हो गया है कि जो चीज़ें ये लिखी हुई है उसको आपको क्या करना है, ऑफ के बदले इनटू लिखना है। तो 1/2 इंटू, अब ये 2 4 3 है तो यानी कि 2 3/4। अब इसे आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर में। तो 1/2 इंटू 2 4 जा 8, और 8 + 3 11/4। अब जब आप देखते हो कि 1/2 इंटू 11/4 है, तो जब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, हमें सिंपली क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 1 हो जाएगा 11, और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे आप इसे ऐसे कह तो नहीं रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, बट अगर आपको कन्वर्ट कर सकते हो तो यहाँ पे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो 8 1 जा 8, कैरी 3/8, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसा इसमें नेसेसरी नहीं है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, बट आप कर सकते हो। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हो गया 1/2 ऑफ 4 2/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 2/9। तो ये 1/2 इंटू 9 4 जा 36 इंटू +2, 36 + 2 हो गया 38 /9। अब यहाँ पे क्या है कि हमें देखना ये है कि क्या ये मल्टीप्लाई होने के बाद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए 18 9 2 जा 18 होता है, और ये हो गया 19 2 जा 38। तो यहाँ पे हम 19/9 लिखेंगे, या फिर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 2 1/9। ओके,
तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से बी पार्ट है, तो बी पार्ट जो है आपको जैसे दिया हुआ है सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 5/8 ऑफ 3 5/6, तो ये हो जाएगा क्या, 5/8 इंटू 3 5/6, दैट इज़ 5/8 इंटू, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 3 6 या 18 प्लस 5 23/6। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो 23 से आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 इंटू 2 96, ओके। तो 96 बाकी जो कैरी बच गया 19 वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 219/48, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट्स का सेकेंड पार्ट भी बना सकते हो। तो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 5/8 ऑफ 9 2/3, ठीक है। तो 5/8 ऑफ 9 2/3, तो 5/8 इंटू 9 2/3, दैट इज़ 5/8 इंटू 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 दैट इज़ 29/3। अब 29 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 145, 145 डिवाइड बाई 24। अब इसे आपको डिवाइड करना है, तो 24 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 24 6 जा होता है 144, ओके। तो 6 1/24, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो जैसे कि आपने देखा इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस क्या करने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर gave them a water bag that containing 5 लीटर ऑफ वाटर। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 5 लीटर, ओके। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 5 लीटर। उसके बाद कह रहा है कि विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब टोटल वाटर का 2/5 विद्या कंज्यूम्ड कर लेती है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे विद्या कंज्यूम कितना है, तो 2/5 ऑफ वाटर। अब वाटर कितना है 5 लीटर, तो फाइनली ये कितना कंज्यूम्ड कर रही है, तो 2/5 ऑफ का मतलब इनटू 5 लीटर, 5 से 5 कट, तो 2 लीटर विद्या कंज्यूम कर ली है। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, बाकी जो है प्रताप कंज्यूम करता है। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो पहले का आंसर तो आपने निकाल दिया कि हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक, तो इसने विद्या ने कितना ड्रिंक किया, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर दैट इज़ 2 लीटर। तो विद्या जो ड्रिंक कर रही है तो लिख देंगे विद्या ड्रिंक 2 लीटर ऑफ वाटर, मतलब जितना भी वाटर दिया हुआ था उसमें से वो 2 लीटर ड्रिंक कर चुकी है। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, यानी कि अगर विद्या जो है 2/5 यूज कर चुकी है तो प्रताप के लिए कितना वाटर बचा, तो प्रताप कंज्यूम्ड
प्रताप कंज्यूम्ड, कितना लीटर पानी प्रताप कंज्यूम्ड करता है, तो अगर टोटल है 5 लीटर जिसमें से 2 लीटर विद्या कंज्यूम्ड कर चुकी है, तो प्रताप के लिए कितना बचा, तो 5 - 2 दैट इज़ 3 लीटर। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पे कि प्रताप कंज्यूम कर रहा है 3 लीटर आउट ऑफ कितने में से, 5 लीटर में से। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करता हूँ, अगर ये शेडेड पोर्शन है तो इसमें टोटल कितना है 4, जिसमें से शेड कितना है 1, तो दैट इज इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, उसी तरीके से प्रताप 3 लीटर कंज्यूम कर रहा है कितने में से, 5 लीटर में से। तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा, जो प्रताप ड्रिंक कर रहा है, वो है 3/5। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर प्रताप ड्रिंक इक्वल टू 3/5, 3/5 ऑफ वाटर। तो ये हो गया क्या इसका आंसर, सेकेंड का आंसर। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया और ये सेकेंड का आंसर हो गया। क्लियर है आपको? तो चलिए इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मिलेगा। अगर इसमें कोई डाउट रह गया, आई होप कि डाउट नहीं बचा होगा, मुझे लग रहा है, लेकिन अगर कोई भी डाउट बच गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। और इसी तरीके से और भी आगे जो है सो हम नेक्स्ट सेशन में जो है इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड इंट्रोडक्शन करेंगे इसके आगे वाला, और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यूटी बनाए रखना ताकि हर चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।